विश्व योग दिवस पर प्रियदर्शनी स्टेडियम में हुआ सामूहिक योगाभ्यास। विधायक श्री किरण सिंहदेव रहे मुख्य अतिथि। विश्व योग दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर स्थित प्रियदर्शनी स्टेडियम में भव्य सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक किरण सिंहदेव शामिल हुए। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, पुलिस जवानों और नागरिकों ने योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में उपस्थित लोगों ने विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। विधायक किरण सिंहदेव ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक शांति भी प्रदान करता है। कार्यक्रम में महापौर संजय पांडे, कलेक्टर आकाश शिकारा, पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले विधायक और महापौर ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। जिले के सभी विकास खंडों में भी योग दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। देखिए सुनील साहू की खास रिपोर्ट। विचारों का दिन भर का चिंतन कीजिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य हम स्वयं रहेंगे और एक समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। विश्व स्वस्थ रहेगा और सब स्वस्थ रहेंगे। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। आज का दिन जो है ये भारत के लिए खासकर विशेष है, क्योंकि आज दुनिया में 180 देशों से ऊपर के करोड़ों लोग योग कर रहे हैं और ये भारत के एक प्रकार से सांस्कृतिक चेतना की शक्ति है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने योग को, जो कि भारत में सिमटा हुआ था, भारत की ताकत के रूप में इसको पूरे देश, पूरी दुनिया में व्यवस्थित किया और इसका परिणाम है कि जो भारत की शक्ति है, जो भारत के हमारे प्राचीन ऋषियों की परंपरा है, ऋषि मुनियों का तपस्या है, महर्षि पतंजलि का जो योगदान योग के लिए है, जो उन्होंने अनुसंधान किया और आज बाबा स्वामी रामदेव जी ने इसको घर घर तक पहुंचाया, ये इसका पुरस्कार है। वैसे भी योग के माध्यम से हम न केवल शरीर को बल्कि मन को भी स्वस्थ रखते हैं। जब मन स्वस्थ होता है तो समाज स्वस्थ होता है, समाज जब स्वस्थ होता है तो भारत माता भी वैभवशाली होती है। और हमारा जो मानना है परम वैभवम नेतु में तत्स्वराष्ट्रम, कि दुनिया में भारत माता को हम परम शिखर तक ले जाएं, और यही हमारा आज के दिवस संकल्प है, यही हमारा पथ है और यही हमारा भविष्य है। भाई ना वीडियो बोले ले, बाद में फोटो लेना है। आज पूरी देश और दुनिया में विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। 21 जून जो साल का सबसे बड़ा दिन होता है, इसको 21 जून को हम प्रतिवर्ष विश्व योग दिवस के रूप में मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। आज ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि स्वस्थ आयु के लिए योग। आज जो है आदमी चारों ओर लोग बीमारियां बढ़ रही है, तकलीफें बढ़ रही हैं, वहाँ योग जो है वो स्वस्थ आयु के लिए हो। जितनी भी आयु हो वो स्वस्थ हो, निरोग रहें, स्वस्थ रहें। इस अभिसंकल्पना के साथ इस बात की थीम रही है और पूरे देश और दुनिया में आज योग का जो बोलबाला है वो क्रमशः बढ़ता ही जा रहा है। आज जहाँ मनुष्य बीमारियों से ग्रस्त है, वहाँ उसको बहुत सुंदर और सशक्त और प्रमाणिक मार्ग है योग। योग करके वह बीमारियों से मुक्त हो रहा है। आज जगदलपुर नगर में हम बात करें तो लगभग 53 योग की नियमित कक्षाएं, यह इस बात का संकेत है कि लोग योग करना चाहते हैं और योग से लाभ मिल रहा है। योग से अनेक प्रकार की बीमारियों में लोगों को हमने देखा है कि चाहे वो कब्ज से लेकर कैंसर तक हो, सारे रोगों में योग बहुत ही प्रभावी है। जीवन शैली और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाता है। योग करने वाला व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता तो धनवान बनता है। योग करने वाला व्यक्ति लड़ाई झगड़ा नहीं करता तो कोर्ट और कचहरी के मामलों से बचता है। योग करने वाला व्यक्ति विषय और वासना और व्यसनों में नहीं फंसता तो गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, दारू, इस तरह की व्यसनों से जो फंस करके अपने जीवन को नष्ट करता है, उससे बचता है। और योग करने से सबसे बड़ी बात है, अस्पताल का रॉ मटेरियल मरीज है। आज अस्पताल गांव में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई हमें ये 20 बेड का अस्पताल है, इसे 40 बेड कर दो, 50 बेड कर दो। यह मंत्री, जनप्रतिनिधियों से लोग कहते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि लोग कहेंगे हमें योग का सेट बना दो, योग के योगाचार्य उपलब्ध करा दो। क्योंकि योग करेंगे तो लोग रहेंगे निरोग और जो रॉ मटेरियल है मरीज या अस्पतालों में घटते चले जाएंगे, तो अस्पतालों की औपचारिकताएं रह जाएंगे और योग ऐसे बढ़ते हुए सब जगह योग करेंगे और लोग निरोग रहेंगे। आज जो जगदलपुर जिला प्रशासन के नेतृत्व में यहाँ इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में जो योग हुआ है, इसमें हमारे इस आयोजन के हमारे प्रिय विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय किरण सिंहदेव जी आज के मुख्य अतिथि रहे हैं। आदरणीय महापौर संजय पांडे जी सहित जो हैं भाजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं आदरणीय भाई वेद प्रकाश पांडे जी सहित
हमारे युवा मोर्चा से लेके महिला और महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या आज यहाँ रही है। विभिन्न हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, आदरणीय आईजी पी सुंदरराज जी, आदरणीय कलेक्टर महोदय आकाश शिकारा जी, सीओ साहब से लेकर के जिला पंचायत सीओ से लेकर के नगर निगम आयुक्त आदरणीय श्री प्रवीण जी, और ऐसे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, आयुष विभाग और तमाम प्रकार के जनप्रतिनिधि और हमारे नगर के प्रबुद्ध सामाजिक प्रतिनिधि सहित आम जनता यहाँ बड़ी संख्या में उपलब्ध रही और विशेषकर बच्चे भी आ रहे हैं। आज बहुत ही आनंद के साथ हमने योग किया और कराया, बहुत ही आनंद आया। तरुण राठी, बिहार योग विद्यालय मुंगेर। विगत 23 वर्षों जगदलपुर में सीएम योग समिति के माध्यम से निरंतर योग का प्रचार प्रसार हमारी समिति द्वारा किया जा रहा है। बिहार योग विद्यालय के परमाचार्य परमहंस स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी हमारे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के धरती के पुत्र हैं और उन्होंने 4 वर्ष की उम्र में जो अपना आश्रम त्याग कर, परिवार त्याग कर स्वामी सत्यानंद जी के मार्गदर्शन में योग का अभ्यास किया और जब 11 वर्ष की आयु में थे, योग निद्रा एक ऐसा शक्तिशाली माध्यम जिसका स्वामी सत्यानंद जी ने वो किया, उसके माध्यम से उन्होंने 11 वर्ष की आयु में वो पूरे विश्व में योग का प्रचार किए। क्योंकि योग निद्रा ऐसी बहुत ही शक्तिशाली विधि है जिसके माध्यम से हम अपने निद्रावस्था में अपनी प्रसुप्ति आंतरिक शक्तियों को जगा सकते हैं। बिहार योग विद्यालय निरंतर योग का प्रसार कर रहा है। विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय बिहार योग विद्यालय। निश्चित ही आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमें अनुभव होगा कि वो योग का जो नींव है, नींव की पत्थर, नींव की ईंट जो है योग विद्यालय मुंगेर ही है और जिसके माध्यम से आज विश्व में अनेक योग प्रचार हो रहा है। अनेक संस्थाओं के माध्यम से आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा योग को विश्व में मान्यता दिलाई गई। आज योग का प्रभाव ही है जो हम निरंतर हर समाज, हर वर्ग योग से निरंतर जुड़ता जा रहा है और अपने आप को स्वस्थ बना रहा है। योग हम केवल ये नहीं है कि केवल दिन में 1 घंटा नियमित करें। स्वामी जी ने कहा है कि योग को आप एक कैप्सूल की तरह ले सकते हैं। जैसे आप दवाई लेते हैं, सुबह एक कैप्सूल, शाम को दूसरा, तीसरा, वैसे ही एक कैप्सूल है जो आसन का कैप्सूल। सुबह लीजिए, सुबह उठते ही साथ बिस्तर में मंत्र का जाप कीजिए जिससे आप दिन भर ऊर्जा से ओतप्रोत रहेंगे और आपकी मानसिक स्थिति सुदृढ़ होगी, शुद्ध विचार आपके भीतर आएंगे। सभी के माध्यम से मैं पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी वासियों को और 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत अभिनंदन और बाबा रामदेव जी का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योग जो हमारी सनातन और पुरातन हमारी संस्कृति, हमारा परंपरा जो है हमारे देश का, और उसको पूरे विश्व के मानचित्र पर जिस तरीके से स्थापित किया है और ये सबके लिए जरूरी है। और अब तो लगभग मुझे लगता है कि 180 देशों के आसपास और के लोग योग करते हैं। प्राथमिकता के साथ इसको लिया गया है, अपना एक अलग महत्व है। और करे योग रहे निरोग, ये जो सूत्र वाक्य है ये सबकी मान्यता को प्राप्त कर चुका है। इसलिए मैं निश्चित रूप से, स्वाभाविक रूप से आज भी हमारे यहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए थे। हमारे आदरणीय महापौर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष जी, अन्य सभी जनप्रतिनिधियों के साथ जिला प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी और पतंजलि योग पीठ के समिति के हमारे डॉक्टर मनोज पानीग्राही जी ने, और बहुत ही अच्छे से कम 1.5 घंटा और सभी योग की विधाओं को आज आपने यहाँ पर सभी के सामने दिखाया है, सभी के साथ किया है मिलके। मैं पुनः आप सभी के माध्यम से आज की इस महत्वपूर्ण दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दादा, स्कूलों में अब मंत्र का भी उच्चारण होगा, शुरुआत की गई है शिक्षा विभाग द्वारा, कैसे देखते हैं? नहीं, अच्छा है, नथिंग इज रॉन्ग इन इट। कुछ क्या गलत है इसमें?
तो हमारी संस्कृति, हमारी जो सभ्यता है, स्वाभाविक रूप से, और शिक्षा विभाग का ये आज गया हुआ है सभी जगह, होना चाहिए। कांग्रेस को आपत्ति सरस्वती वंदना तो नहीं, कांग्रेस आपत्ति करे, मेरे को उसको नहीं कहना है, जिसको नहीं करना नहीं करे, क्या दिक्कत है। लेकिन एक समय जो शुरू से सरस्वती वंदना और सारा कुछ, ये तो लगभग होता ही है, सभी जगह होता है, सभी स्कूलों में, शिक्षण संस्थाओं में होता है, हर कार्यक्रमों के पहले होता है। हर चीज को दूसरे चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं। ठीक।